मैं एनसीपी का नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नवीन कुमार बोल रहा हूँ। बजट पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। 23 जुलाई 2024 को आम बजट पेश हुआ। विपक्षी पार्टियों ने बहुत तेज हमला करना शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि दो राज्य जो कि काफी पिछड़ा राज्य था, बिहार और आंध्र प्रदेश, इस आम बजट में उसे विशेष पैकेज दिया गया, आर्थिक सहायता दी गई ताकि ये राज्य मुख्य धारा में आ सके। सत्ता पक्ष की कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां होती हैं बजट में, साथ ही साथ सियासत की मजबूरियां भी हैं। विपक्षी पार्टियों की इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि सत्ता पक्ष के दो बड़े घटक नीतीश कुमार जी हों, एक चंद्रबाबू नायडू हों, इनका समर्थन बहुत जरूरी है और ये सरकार को ताकत देते हैं। स्वाभाविक है कि इसमें सियासत भी एक पहलू है, लेकिन इतना जरूर मानना होगा कि बिहार और आंध्र प्रदेश को आगे करने के लिए उसको विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। याद करने की जरूरत है, जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, झारखंड अलग किया जा रहा था, आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड के रूप में बिहार से जब अलग हो रहा था तो एक आश्वासन दिया गया था कि बिहार की तरक्की के लिए इसे विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता है। कुछ संवैधानिक मजबूरी के तहत ऐसा किया जाना मुश्किल है, तो आर्थिक रूप से एक विशेष पैकेज देकर उसकी भरपाई की जा रही है। अब विपक्षी दल इसी को मुद्दा बना दिए हैं। उनको ऐसा लगता है कि अन्य राज्यों का हिस्सा काटकर बिहार और आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अन्य राज्यों के जो हिस्से थे वो उन्हें मिले। उसके अलावे ये पिछड़े राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया, आर्थिक मदद दी गई। इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। देश का हिस्सा है। देश का अगर कोई अंग कमजोर पड़ता है तो देश की तरक्की में बाधा होती है। अब एक योजना आई है इस बजट में, पूर्वोदय राज्यों के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है आर्थिक उन्नति के लिए, जिसमें बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है। इन पांचों राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना केंद्र सरकार ला रही है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति बढ़ेगी और वो अन्य राज्यों के साथ मुख्य धारा में आकर जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी लाई जा रही है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में भी करीब 1 करोड़ गरीब लोगों को आवास बनाकर दिया जाएगा। ऐसी योजना लाई जा रही है। विदेशी निवेश में भी रियायत दी जा रही है। कोशिश होगी कि विदेशी निवेशकों के साथ या आयात निर्यात में रुपए का लेन देन का चलन बढ़े, उसकी तरफ कदम भारत सरकार बढ़ाएगी, बढ़ावा देगी। सत्ता पक्ष का जो संकल्प है, विकास भी विरासत भी, यानी देश विकसित भी हो और विरासत भी हमारी सुरक्षित रहे। हम अतीत को भी नहीं भूलें, अपने गौरवशाली अतीत का भी जीर्णोद्धार करें, उस पर भी खर्च होगा। और भी चीजें इस बजट में आई है।
जिसकी समीक्षा होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इसमें रोजगार उन्मुख योजनाएं लाई जा रही है। इसमें गरीबों को, खासकर किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। उनकी उन्नति और उनके क्रय शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं में रोजगार बहुत व्यापक तरीके से उन्हें दिया जाए, इसकी कोशिश में कई योजनाएं केंद्र सरकार लाने जा रही है। बजट में इस तरफ काफ़ी बड़ा इशारा किया गया है। और भी चीज़ें हैं जो बृहद समीक्षा की जरूरत है और इस पर हम आगे बहस भी करेंगे, बातें भी होंगी। धन्यवाद।